डिंपल भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, डिंपल भाभी जैसा हो। डिंपल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों बहनों, डिंपल भाभी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। दोस्तों, हम नहीं कर रहे हैं। अब अगर इतना ही कोई सुनेगा तो फिर भैया 100 गाली से स्वागत होगा। हमने नहीं कहा। इटावा रेलवे स्टेशन के उद्घोषक के द्वारा इस प्रकार के नारे लगाए गए और डिंपल को जिताने की अपील की गई। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं और उनके ससुर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के देहावसान के उपरांत यह सीट रिक्त घोषित की गई है और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार का उद्घोषणा जब हुई तो लोग अचरज में पड़ गए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, बाहर से आ रही है, कहां से आ रही है। रात का समय था तो फिर देखा कि ये आवाज तो सीधे सीधे उद्घोषक के द्वारा जो अनाउंस करता है कि इटावा रेलवे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है, फला ट्रेन दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाने वाली है, वह जैसे। लेकिन लोगों को विश्वास हो गया, फिर हड़कंप मचा, मामला प्रकाश में आया, जांच बैठ गई और उद्घोषक निलंबित कर दिया गया। चुनाव चल रहा है। एक नई खबर है, नई खबर क्या, कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं। शिवपाल सिंह यादव, जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिंपल यादव को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखा है। वो लगातार भाषण भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं कि हमारी बहू है, इसे जिताया जाए। इससे क्षुब्ध होकर खरे नहीं उतरे, खरे उतरे तो क्या किया। और अब जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी डिंपल यादव को निर्विरोध सांसद बनाया था, वह भारतीय जनता पार्टी अब कमर कस करके चुनाव लड़ रही है और डिंपल यादव को हराने के लिए पूरी तौर पर ताकत झोंक दिया है। अब आप कहेंगे निर्विरोध कैसे बनाया था, आप जानते भी होंगे और मैं इसको तथ्यपरक ढंग से आपके सामने इस बात को रखूंगा। जिताने में बहुजन समाज पार्टी पहले ऐसे चुनाव नहीं लड़ती थी, उसने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। बाद में हम बताएंगे कांग्रेस और अन्य दलों का क्या हाल रहा और इन लोगों ने क्या किया। बाबू साहब ने डिंपल को निर्विरोध सांसद बना दिया। बाबू साहब कौन थे या है, इसे भी मैं बताऊंगा। और अब डिंपल यादव पसीने पसीने हो गई हैं, लगातार पूरा कुनबा उनका मेहनत कर रहा है। शिवपालानंद जी से सुरक्षा छीन ली गई है, क्योंकि पहले गुटुरगु कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब समाजवादी पार्टी के साथ मुलायम सिंह के देहावसान के बाद अब आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश शासन ने उनकी सुरक्षा छीन लिया है। यह सुरक्षा उनकी थी जेड श्रेणी की सुरक्षा, अब इन्हें दे दी गई है वाई श्रेणी की सुरक्षा। 4 से 5 एनएसजी कमांडो थे और 22 सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कर्मी थे। आईटीबीपी, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवान 24 घंटा तैनात रहते थे। वह सुरक्षा अब हटा करके उनको दे दी गई है। अभी मैंने वैभव कृष्ण जो एसपी हैं सुरक्षा के, उनका मैंने पत्र देखा, उसका अवलोकन भी किया। अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, जेड वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है जेड से, जिसमें अब आधे सुरक्षा कर्मी हो गए, यानी 11 हो गए और 1 या 2 कमांडो रहेंगे, ऐसे ही है। पीएसओ 1-2 रहेंगे। शिवपालानंद जी को बंगला दिया गया। बंगला कौन सा दिया गया? मायावती जी वाला बंगला दिया गया, मुख्यमंत्री वाला, जिसमें 12 बेडरूम, मतलब सोने वाला 12 बेडरूम, 12 ड्रेसिंग रूम, 2 किचन, 8 एसी प्लांट और 2 बड़े हॉल, फूल पत्ती और गमले, और इसका तो पूछना ही क्या, बड़ा सा बंगला। अगर कभी आप मुख्यमंत्री के बंगले में गए होंगे तो आप देखे होंगे। शिवपाल यादव को दे दिया गया और शिवपाल ने कहा कि ऐसे बंगले की हमें जरूरत थी, क्योंकि मैं पुराना विधायक हूं। साहब, पुराना विधायक और नया विधायक से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यह है कि आप शासन सत्ता के साथ गुटुरगु करेंगे, जिसकी भी सरकार होगी तो आपको ऐसे कर देगी, मालामाल कर देगी। हमें भी सुरक्षा मिली थी
हमने वापस कर दिया और इस मामले में दांत रंग दूंगा इन लोगों का। दांत रंगने का मतलब यह है कि शासन सत्ता को बताऊंगा मेरे मामले में किया क्या। आज तक चल रहा है, खेल जारी है। हमने वापस कर दिया एसपी से कह करके कि हमको सुरक्षा 10 दिन में लेकर के चला, लगा कि सुरक्षा का जीवन है क्या। चलिए, विषयांतर न होते हुए उस वीडियो का इंतजार करिएगा। मैं सारे अभिलेख एकत्र कर रहा हूं, इस तरह से चुप रहने वाला नहीं हूं। धमकी दिया जाए और आप महीनों महीनों जांच करते रहेंगे, कब तक जांच करेंगे? तो यह सवाल मैं करूंगा ठीक से शासन सत्ता पर। आवश्यकता पड़ी तो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। चलिए विषय पर आता हूं। योगी जी ने अभी कहा, मुलायम सिंह की खूब तारीफ किया। किस मुलायम सिंह की तारीफ? जो कार सेवकों पर गोली चलवाए थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं अगले वीडियो में फिर से बताऊंगा अभिलेख के साथ कि मुलायम सिंह ने कोई गोली नहीं चलवाया है, कोई गोली नहीं चलवाया, कोई कार सेवक नहीं मरे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी जी की पुलिस कह रही है। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। मैं जो पत्र व्यवहार हुआ है, आरटीआई का प्रयोग किया हूं, उसको लेकर के बताऊंगा। चलिए साहब, योगी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे थे और यह हुआ, जो भी तारीफ का पुल बांधा। और फिर क्या, इनको बोला त्रिशंकु, शिवपालानंद जी को, शिवपाल सिंह यादव को बोला त्रिशंकु और पेंडुलम, पेंडुलम कहा और कहा कि इनका कोई वजूद नहीं है। और फिर केशवानंद जी आ गए। केशवानंद जी ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा तो भतीजे से है, इनको जान का खतरा भतीजे से है। हम फिर मांग करेंगे तो फिर हम सुरक्षा दे देंगे। ऐसे ही है। बहरहाल यह चुनाव चल रहा है और अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, ने आपत्ति जताया है कि चचा जान को जो सुरक्षा दी गई थी वो हटाई क्यों गई। चचा जान को सुरक्षा की जरूरत है और ऐसे किया गया है। कई रहस्य हैं दोस्तों। सुरक्षा आम जनता के लिए, इनको 1-2 गनर रहे पर्याप्त है, 1-2 बहुत है साहब। कौन जान मार रहा है इनकी, कौन जान की सुरक्षा है, जिस जान की सुरक्षा है। लेकिन ऐसा है नहीं और सब समय के साथ होता है। जैसे कुमार विश्वास को भी सुरक्षा दिया है केंद्र सरकार ने। तो दोस्तों, डिंपल यादव का क्या होगा चुनाव में? फिलहाल डिंपल भाभी जिंदाबाद। होता कैसे है? मैं तेरे प्यार में पागल, ये गीत आपने सुना होगा। यह है, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूं जैसे मैं प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूं। मैं तेरे प्यार में पागल। नायिका कहती है, यह प्रेम बंधन का गीत है। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसी घूमती हूं। कैसे घूमती हूं? मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमती हूं जैसे मैं कोई प्यासी बदली, जैसे मैं कोई प्यासी बदली बादल को ढूंढती हूं। मैं तेरे प्यार में पागल। ऐसे ही नेताओं के प्यार में पागल होकर के कार्यकर्ता जान दे देता है। रेलवे का वह लोक सेवक भूल गया कि हमारा दायित्व क्या है। पागल होकर के नहीं समझ पाया होगा और उसने कर दिया। ऐसे ही पागल होकर के तमाम सुरक्षा कर्मी भी, तमाम पुलिस प्रशासन के लोग और तमाम ऐसे कार्यकर्ता नेता के बीमार हो जाने के बाद अपनी जान दे देते हैं। बहुत से मामलों में, जयललिता के मामले में आपने देखा होगा, ऐसे ही एक और मुख्यमंत्री थे, उनके मामले में देखा होगा, कई आग लगा करके जान दे देते हैं। तो यह नेताओं का जलवा है। उत्तराखंड की बेटी डिंपल, जो कर्नल रामचंद्र सिंह रावत की बेटी है, यानी राजपूत परिवार से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, देवभूमि उत्तराखंड के, और पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। बाद में शादी वादी कैसे हुई, चलिए अलग विषय है। बहरहाल डिंपल भाभी जिंदाबाद। मैं तेरे प्यार में पागल। अखिलेश भैया है तो डिंपल भाभी है। उधर बाबूजी हैं, मुलायम सिंह यादव को बाबूजी कहा जाता था और नेताजी कहा जाता था। कल्याण सिंह बाबूजी से संबोधित किए जाते थे। कलराज मिश्र जी के साथ भी ऐसे ही होता है, बाबूजी बाबूजी, और कहीं दीदी, कहीं भैया जी, कहीं बबुआ जी, कहीं बुआ जी, ऐसे ही है। चलिए, चुनाव में क्या होगा मुझे नहीं पता, समय बताएगा। लेकिन शिवपालानंद जी का यह मामला और अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से उनका प्रेम मिलाप और बाबू साहब द्वारा डिंपल को निर्विरोध सांसद बनाना,
इन सब चीजों पर मोटा मोटा मैंने यह बात रखी है। आगे अगला वीडियो हमारा होगा डिंपल भाभी, डिंपल यादव कैसे बनी सांसद, वह भी निर्विरोध। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से। बीच में काफी रुकावट आई पिताजी के देहावसान के चलते, अब वह रुकावट खत्म हो गई है, धीरे धीरे हम लोग सामान्य हो रहे हैं। तो जनतंत्र भूषण पर ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे बगैर किसी भेदभाव के, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, नीरछीर विवेक का आकलन करते हुए जो भी होगा सत्य होगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।